हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इंडियन इकोनॉमी का ये जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम 9वां चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। तो इस चैप्टर का आज हम जो आखिरी पार्ट जो है पार्ट 8 डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ऑलरेडी हम लोगों ने इसके 7 पार्ट्स कवर कर लिए हैं। तो ये उसका 8वां पार्ट होगा। तो ये सीरीज अगर आप लोग फॉलो करें तो आपको पता होगा जो स्टैटिक पार्ट है इंडियन इकोनॉमी के उसके पहले के 8 चैप्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इन इंडिया, फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया, मॉनिटरी पॉलिसी इन इंडिया, इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट एंड पॉलिसी और गवर्नमेंट बजटिंग, ये 8 चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो इसका जो 9वां चैप्टर है बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका आज जो है हम पार्ट 8 डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज को इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है, चाहे वो आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर मेंस की तैयारी कर रहे हो, बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करने वाली है। कुछ भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, किसी भी स्टेट के पीएससी हो या कुछ भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, इंडियन इकोनॉमी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और एक चीज देखिए, इंडियन इकोनॉमी में ज्यादातर जो पूछे जाते हैं प्रश्न आपके डायनेमिक नेचर के होते हैं। तो डायनेमिक नेचर के जो प्रश्न होती है, जो टॉपिक्स होती है, उसको रेसिप्रोकेट करने के लिए आपको स्टैटिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो यहां पे जो भी टॉपिक्स हो उससे रिलेटेड जो डायनेमिक अफेयर्स है उसको रिलेट करके हम यहां पे डिस्कस करते हैं। तो एक चीज देखिए, इंडियन इकोनॉमी के अब तक हम लोगों ने जितने भी वीडियोस डिस्कस किए हैं, सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत कुछ चीज आज यहां पे सीखेंगे हम, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो एक चीज देखिए यहां पे, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, कोई भी जो इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमी का कोई भी टॉपिक अगर आपको मिले तो उस टॉपिक को ध्यान से जो है पढ़िए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंक्लूजन का मीनिंग क्या होता है कि देखिए यहां पे किसी चीज को इंक्लूड करना। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन यहां पे ये बोला जा रहा है कि जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज है उसको इंक्लूड करना। तो यहां पे फाइनेंशियल सर्विसेज को जो यहां पे है टाइमली और एडिक्वेट लेवल पे जो वल्नरेबल ग्रुप्स है, यानी कि जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन है, लो इनकम ग्रुप्स है, उनको यहां पे अफोर्डेबल तरीके से ताकि यहां पे इंक्लूड किए जा सके। अभी फाइनेंशियल सर्विस में कैसी हो सकती है कि यहां पे बैंक्स में उन लोग जो है जो अलग अलग जगहों पे रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं, यहाँ पे जो हिली एरियाज में लोग रहते हैं, वहां पे बैंक्स यहाँ पे जो है बहुत ही नजदीक में होनी चाहिए बैंक्स में, ताकि उन लोग अपने खाता यहाँ पे खोल सके। दूसरी बात, यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे उन लोगों को क्रेडिट मिल सके। तो क्रेडिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सर्विस है, ताकि कोई भी तरीके से यहाँ पे अगर सपोज मान लीजिए कि उनको बैंक का क्रेडिट, बैंक में अकाउंट खोले तो बैंक से यहाँ पे क्रेडिट मिलेगी। यहाँ पे गवर्नमेंट की कुछ भी स्कीम्स अगर हो यहाँ पे तो बैंक में डिपॉजिट होती है, तो उसका भी यहाँ पे फायदा मिलेगा उन लोग को। कोई भी गवर्नमेंट या स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल हो, यहाँ पे जो स्कीम्स के भी बेनिफिट्स यहाँ पे थ्रू बैंक से मिलते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के यहाँ पे जो है इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले चुकी है। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत यहाँ पे जो है अलग अलग 3 लेवल से इसमें, तो यहाँ पे मिनिमम जो है 50,000 से लेके यहाँ पे जो है 10 लाख तक का लोन लिया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि ये अकाउंट जो है, अब ये जो अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी अपने रिटेल आउटलेट यहाँ पे खोल सकती है। दूसरी बात क्या है कि जब ये आप खोलेंगे तब डेफिनेटली आप खुद की तो इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे आप 2-3 लोगों को यहाँ पे जो है रोजगार भी दे सकते हैं। उन लोग से भी यहाँ पे जो है देश की यहाँ पे इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, जब यहाँ पे जो है उसके हिसाब से सप्लाई बढ़ेगी तो डेफिनेटली यहां पे रोजगार मिलने की संभावना है यहाँ पे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस इन्हें साइक्लिकल वे यहाँ पे डेवलपमेंट होती रहती है। तो
तो एक चीज देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो प्रोसेस है अब की नहीं, काफी पुरानी है, दशकों पुरानी है, लेकिन विद द टाइम यहाँ पे जो है न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे डिजिटलाइजेशन, यानी कि मान लीजिए कि बैंक में आपने खाता यहाँ पे खोले और यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे कार्ड भी मिले, तो डिजिटल तरीके से भी आप जो है यहाँ पे बैंक्स के सर्विसेज यूज कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन एक चीज देखिए कि यहाँ पे काफी सारे जो है यहाँ पे चैलेंजेस भी है। अभी मान लीजिए कि काफी जो जगह है यहाँ पे हिमालयन एरियाज है या फिर जो रूरल एरियाज है, तो वहां पे क्या होता है कि लोगों को पास यहाँ पे डिजिटलाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती है। दूसरी बात क्या है कि वहां पे लोग जो है यहाँ पे पढ़े लिखे तो है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी को उन लोग जो है एडॉप्ट करने में थोड़ी सी मुश्किलात होती है यहाँ पे। भाई यहाँ पे देखिए कि जो भी एक्चुअली गरीब लोग हैं यहाँ पे, दिन भर की मजदूरी करते हैं या भी जो भी काम करते हैं, उन लोग को जो भी पैसा मिलता है वो पैसा क्या करता है, जो रोजमर्रा की सामान खरीदते हैं उन लोग को उसी में चला जाता है। उन लोग अपना कुछ दिनों का गुजारा करते हैं, फिर जब खत्म हो गया फिर उन लोग काम ढूंढते हैं। तो क्या होगा, बैंक्स के साथ वहां पे कुछ लेन देन ही नहीं है। तो क्या एक्चुअली सोसाइटी में हो रही है, क्या क्या स्कीम्स उन लोग के लिए गवर्नमेंट ला रही है, उसका बेनिफिट्स उन लोग को नहीं मिलता है। उन लोग को डर लगता है कि बाई चांस यहाँ पे बैंक में हम लोग के लिए खाता तो खोल दिया, लेकिन अगर बैंक ही डूब गई तो हमारे पैसे भी गए। तो अगर उन लोग को एक यहाँ पे साइकोलॉजी है कि मान लीजिए कि जो भी पैसे हम लोगों ने यहाँ पे कमा के लाए वो अगर आंखों के सामने होंगे तो हम लोग को तसल्ली मिलती रहेगी। तो काफी सारे यहाँ पे जो है ये जो सेविंग्स की कल्चर उसको यहाँ पे डेवलप करनी पड़ेगी। तो काफी यहाँ पे बॉटलनेक चैलेंजेस है जो यहाँ पे जो है इंप्रूव करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो एक चीज देखें यहाँ पे, इसके जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है इसके काफी जो है बेनिफिट्स है। तो पहली बात जो है यहाँ पे कल्चर ऑफ सेविंग्स। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पे कुछ भी अमाउंट दिन में कमाते हैं या वीकली हिसाब से कमाते हैं या फिर महीने के हिसाब से कमाते हैं, जब आप यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो क्या होता है कि यहाँ पे डिपॉजिट के लिए आपको बैंक यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट जरूर देगी यहाँ पे। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एक बजट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे एक्सेस जो है खर्चा नहीं करेंगे, सेविंग्स की कल्चर होगी यहाँ पे। डिजिटल जो प्रोसेस होती है, डिजिटल प्रोसेस आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कहीं पे भी जाना हो आपको, आप कार्ड से जो है पेमेंट कर सकते हैं। अगर देखा जाए हमारी इंडिया में अगर दूसरे डेवलप्ड देशों के मुकाबले डिजिटलाइजेशन जो है बहुत ही कम है, गवर्नमेंट उसके ऊपर काफी तरीके से यहाँ पे काम कर रही है डिजिटलाइजेशन। तो यहाँ पे फाइनेंशियल सेफ्टी भी जो है प्रमोट किया जाता है थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन। मल्टीप्लेयर इफेक्ट ऑफ द इकोनॉमी, तो यहाँ पे मल्टीप्लेयर इफेक्ट ऑफ द इकोनॉमी और यहाँ पे पॉवर्टी एलिवेशन दोनों को एक साथ डिस्कस करते हैं। जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में मैंने यहाँ पे कहा है कि मान लीजिए एक जो है यहाँ पे अनएम्प्लॉयड कुछ लोग हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अगर उन लोगों को लोन मिला, कुछ भी अमाउंट का लोन मिला, तो उन्होंने क्या किया, अपने आउटलेट्स खोले। 3-4 लोग हैं यहाँ पे, तो अपने अपने जब आउटलेट्स खोले तो उन लोग क्या करेंगे, 2 और लोगों को यहाँ पे ग्रेजुअली उसके बाद जो है यहाँ पे जॉब दे पाएंगे। तो इसके क्या होगा कि 3 लोगों ने 6 लोगों को जॉब दे दिया, खुद भी यहाँ पे एंगेज है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इतने सारे लोग, जो 9 लोग यहाँ पे, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जब उन लोग के पास यहाँ पे कमाने का, रोजगार का एक खुद से बंदोबस्त आ जाएगा तो खुद से यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी यहाँ पे जो है इकोनॉमी को यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, अपने घर वालों को देख पाएंगे यहाँ पे। तो क्या होगा, ग्रेजुअली यहाँ पे जो भी चीजें यहाँ पे उन लोग बेच रहे हैं उस चीजों की यहाँ पे ग्रेजुअली डिमांड बढ़ेगी। तो जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट या सर्विसेज की जो कंपनीज है उस कंपनीज को भी यहाँ पे क्या होगा कि उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्रोडक्शन करनी होंगी यहाँ पे। तो ग्रेजुअली क्या होगा, यहाँ पे जो है बैंक से लोन दिया जाएगा। तो बैंक भी यहाँ पे जो है अगर लोन यहाँ पे क्रेडिट में दे पाई तो डेफिनेटली यहाँ पे इनकम लेवल अच्छी होगी। तो जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा देश की इकोनॉमी पे होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है एक के बाद एक। और जब यहाँ पे लोग काम करते रहते हैं, मजदूरी करते रहते हैं, कुछ भी करें यहाँ पे, जब पैसे आते रहेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉवर्टी एलिवेशन हो जाता है, ग्रेजुअली खुद की यहाँ पे डेवलपमेंट भी होती जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत अगर जो मैंने एग्जांपल दिए थे कि बैंकिंग अकाउंट यहाँ पे खोले गए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके यहाँ पे बेनिफिट्स यहाँ पे मिलती रहती है। जॉब या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी बढ़ोतरी होती है। कैसे होता है ऑलरेडी डिस्कस किया यहाँ पे। जेंडर इक्विटी, तो देखिए काफी सारे जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है यहाँ पे, उसमें जो है यहाँ पे क्रेडिट दिए जाते हैं। तो यहाँ पे महिलाओं जो है उन लोग को यहाँ पे जो है काम मिलेगा, उन लोग को रोजगार मिलेगा। डेफिनेटली उन लोग की जो ग्रुप्स है वो ग्रुप्स भी आगे आ सकती है। यहाँ पे वीमेन एम्पावरमेंट जो है यहाँ पे उसको जो है बूस्ट किया जा सकता है थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन।
तो एक चीज देखिए यहाँ पे नेशनल स्ट्रेटजी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई ने यहाँ पे नेशनल स्ट्रेटजी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है 2019 से लेकर 2024 तक का बारे में मेंशन किया था जनवरी 2020 को। मेन क्या है कि यहाँ पे टायर 2 और टायर 6 सिटीज जो है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे जो है प्लानिंग किए जाते हैं, ताकि यहाँ पे डिजिटल मोड्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रमोट किया जा सके। और यहाँ पे बोला गया है कि लेस कैश सोसाइटी मार्च 22 तक यहां पे क्रिएट किया जा सके। यानी कि आपके पास बैंक में अकाउंट होगी, बैंक आपको यहां पे कार्ड देगी, क्रेडिट कार्ड हो डेबिट कार्ड हो डजंट मैटर, तो क्या होगा, कार्ड से ही आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग हो, कहीं पे भी आप गए तो कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, कैश की यहां पे जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल जो आपके यहाँ पे सेविंग्स है उसकी यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन की जो है बात की गई है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जब होगी ग्रेजुअली यहाँ पे जो डिजिटल इकोनॉमी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो एक चीज देखिए कि जब भी आपके पास ग्रेजुअली पैसे आ रहे हैं, वो पैसे आप जो है बैंक्स में जमा रख रहे हैं, ऐसे कितने पैसे जो बैंक, कितने लोग यहाँ पे अगर बैंक में अपने पैसे जमा रखेंगे, तो बैंक भी क्या कर सकते हैं यहाँ पे जो है उन्हीं पैसों से जो दूसरों को लोन दे सकते हैं। तो बैंक्स के लिए भी यहाँ पे अच्छा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है एक की ड्राइवर है यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और दूसरी यहाँ पे पॉवर्टी एलिविएशन के लिए। अभी नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन जो आरबीआई ने अनाउंस किया है, उसको प्रिपेयर किसने किया था, फाइनेंशियल इंक्लूजन एडवाइजरी कमिटी ऑफ आरबीआई ने। तो यहाँ पे इसके जो है 6 ऑब्जेक्टिव, 6 मेन पिलर्स भी इसके बोले जाते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहला बात बोला जा रहा है कि यूनिवर्सल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। तो कहा गया है कि जो भी रूरल एरियाज है यहाँ पे, जो अलग अलग एरियाज है, तो वहां पे भी जो है यहाँ पे बैंकिंग आउटलेट्स होनी चाहिए, फिनटेक सेक्टर जो फाइनेंशियल टेक्निकल सेक्टर्स होनी चाहिए यहाँ पे विद इन 5 किलोमीटर ऑफ रेडियस के बीच में यहाँ पे होनी चाहिए, ताकि फाइनेंशियल जो सर्विसेज है यहाँ पे बहुत ही इजीली एक्सेस किया जा सके, इवन द रूरल और हिली एरियाज में। दूसरे पॉइंट यहां पे बोला गया है जो प्रोवाइडिंग बेसिक बुकेट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। यहां पे बेसिक बुकेट यहां पे क्या बोला जा रहा है कि सेविंग बैंक अकाउंट, उसकी क्रिएशन हो गई यहाँ पे, क्रेडिट फैसिलिटी यहाँ पे जो लोगों को यहाँ पे क्रेडिट देने की बात कही गई है, यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात कही गई है, यहाँ पे माइक्रो लाइफ इंश्योरेंस हो गई या फिर नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, पेंशन जो होती है, जो गरीब लोग होते हैं वहां पे, नॉट ओनली गरीब, यहाँ पे जो रिटायर्ड लोग होते हैं उनको अगर बात करेंगे हम यहाँ पे अटल पेंशन योजना, तो इसका भी यहाँ पे लाभ मिल सकता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जा सकता है अलग अलग कैटेगरी के द्वारा। और यहाँ पे जो है आरबीआई का एक प्रोडक्ट जो है यहाँ पे पब्लिक रजिस्ट्री कैटेगरी, यहाँ पे बात किया गया है कि मार्च 2022 तक फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगी। तीसरा यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है ये बोला गया है कि एक्सेस टू लिवलीहुड एंड स्किल डेवलपमेंट। तो काफी सारे प्रोग्राम्स है, जैसे कि नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन हो गए, यहाँ पे नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन हो गए अर्बन एरियाज के लिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गई। तो यहाँ पे इसके तहत जो है लोगों को यहाँ पे जो है लोन दिए जाते हैं, क्रेडिट दिए जाते हैं, ताकि आप जो है अपनी जीविका जो है अपनी लिवलीहुड को आगे बढ़ा सके। जब ग्रेजुअली आप उसको आगे बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आप इकोनॉमी को भी इनडायरेक्टली सपोर्ट ही कर रहे हैं यहाँ पे। चौथा पॉइंट यहाँ पे जो है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एजुकेशन। तो फाइनेंशियल लिटरेसी और एजुकेशन, जो भी पुराने लोग हैं, आजकल तो बहुत ज्यादा हो गई है यहाँ पे, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं तो वहां पे फाइनेंशियल लिटरेसी उसके बारे में इतने है नहीं। तो अलग अलग यहाँ पे जो है, जैसे कि आरबीआई हो गई, नाबार्ड हो गई, यहाँ पे नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के जो रिसोर्स पर्सन हो गए, अलग अलग एनजीओ, पंचायत, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर क्लब्स, तो उन लोग जो है यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी को जो है ग्रास रूट लेवल पे प्रमोट कर सकते हैं लोगों को, ताकि ये भरोसा हो कि भाई हम लोग अगर बैंक में जमा रखेंगे पैसे, बैंक में अकाउंट खोलेंगे, तो उसकी बेनिफिट्स क्या है। तो देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी के अलग अलग मॉड्यूल के लिए यहाँ पे नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, इसका भी जो है क्रिएशन किया गया था, ताकि जो बच्चे हैं, यंग एडल्ट है, महिला है, यहाँ पे नए वर्कर्स, एंटरप्रेन्योर्स, सीनियर सिटीजन, उन लोग को भी इसका फायदा मिल सके। पांचवा पॉइंट जो है यहाँ पे कस्टमर प्रोटेक्शन एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल। यानी कि मान लीजिए कि आपने बैंक में अकाउंट खोला, यहाँ पे आपके पास कार्ड मिल गया, आपके कार्ड के बारे में आपको डिटेल में जानकारी नहीं है, तो कस्टमर अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे कोई भी लोग हो, यहाँ पे अर्बन में रहते हो या फिर रूरल में रहते हो, तो उन लोग की अगर कुछ कंप्लेन है, तो उस कंप्लेन को यहाँ पे जो है रिजॉल्व करने के लिए भी कुछ यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूट होनी चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए कॉमन टोल फ्री हेल्पलाइन सेंटर हो गए, यहाँ पे कस्टमर ग्रीवेंसेस पोर्टल हो गए, मोबाइल ऐप, ये भी इंश्योर किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को ये भरोसा हो कि हम लोग जो चीज नई तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग उसको जो है
यूज टू होने की कोशिश करें, वो हमारे लिए सेफ है और कुछ भी प्रॉब्लम हो वो भरोसेमंद तरीके से रिजॉल्व किया जा सके। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन जो है यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेट करना एक दूसरे से, जो कम्युनिकेशन के थ्रू यहाँ पे जो है उसको यहाँ पे जो है अलग अलग जो की स्टेक होल्डर्स होती है यहाँ पे, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स, जो रेगुलेटर्स, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स, टेलीकॉम सर्विस रेगुलेटर्स, स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, इन लोग के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, ताकि कुछ ना कुछ यहाँ पे जो गवर्नमेंट कोई भी यहाँ पे जो है स्कीम, कुछ भी जो यहाँ पे फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज हो उसका जो है बेनिफिट्स लोगों को मिल सके। अभी एक चीज देखिए कि यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में हम लोगों ने काफी बात कर लिया, तो मेजर इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसके भी कुछ अगर एग्जांपल देख लेंगे तो पहला अगर बात करेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो ये जो है बेसिकली 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था कि अकाउंट खोलना, जो जन धन यानी कि जो बैंक में अकाउंट खोलना, तो उसके बाद से मोर देन 35 करोड़ लोगों ने जो है अपने अकाउंट्स खोले थे बैंकों में यहाँ पे। देन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो इसके बारे में बोला गया था कि 1 ईयर एक्सीडेंटल लाइफ इंश्योरेंस लगभग 2 लाख रुपीस का यहाँ पे मिला जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो इसमें बोला गया था कि 18 से लेकर 50 साल तक की आयु के जो भी लोग हैं यहाँ पे, तो उनको भी यहाँ पे जो है 2 लाख जो है का जो इंश्योरेंस यहाँ पे मिलेगी। अटल पेंशन योजना, तो अटल पेंशन योजना के बारे में भी बोला गया था कि पेंशन जो है 18 से 40 साल के कोई भी लोग जो यहाँ पे अपने अकाउंट खोल सकता है, और उसके हिसाब से वहां पे जो है आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर जो है 60 ईयर्स ऑफ एज, वहां पे 1,000 से लेके 5,000 तक की हर महीने की राशि उन लोग को मिलते रहेगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, यहाँ पे 3 कैटेगरीज है यहाँ पे, उसके हिसाब से मिनिमम 50,000 से लेके 10 लाख तक का यहाँ पे लोन मिल सकता है। तो लोग क्या हो सकते हैं यहाँ पे, लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं, खुद से कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पे बर्डन नहीं रहेगी कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की जो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है ये ग्रेजुअली कम होती जाएगी। यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फाइनेंसिंग एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर्स जो होती है उसको आगे बढ़ने के लिए, उसको फाइनेंस करने के लिए इसको स्टार्ट किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए किसान क्रेडिट कार्ड जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1998 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो किसानों को भी यहाँ पे अलग अलग क्रेडिट फैसिलिटी मिल सकते हैं यहाँ पे, चाहे वो यहाँ पे क्रॉप्स हो गई, यहाँ पे नॉट ओनली यहाँ पे फिशरी सेक्टर में हो गई, यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री हो गई, यहाँ पे कैश क्रेडिट हो गई, यहाँ पे अलग अलग स्कीम्स हो गई, सबके यहाँ पे बेनिफिट्स मिलती हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक जो है ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ पे 2015 में जिसको शुरुआत की गई थी यहाँ पे, तो इसके द्वारा भी यहाँ पे जो है अलग अलग तरीके से लोगों को यहाँ पे बेनिफिट्स मिल सकती है। जैम ट्रिनिटी जिसको बोलते हैं हम, जन धन अकाउंट हो गए, यहाँ पे आधार मोबाइल, तीन को यहाँ पे इंटीग्रेट करके जो स्टार्ट किए जा सकते, तो उसके द्वारा लोगों को भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास होती है, तो गवर्नमेंट भी उसके हिसाब से स्कीम डिजाइन कर सकती है। तो मेनली देखिए यहाँ पे देश की इकोनॉमी को डेवलप होने के लिए यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको यहाँ पे आगे बढ़ाना मेन इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ग्रेजुअली ओवर द इयर्स, ओवर द डिकेड्स इसको डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो अभी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से दुनिया जिस हिसाब से आगे बढ़ती जा रही है, इंडिया को भी उसके हिसाब से आगे बढ़नी पड़ेगी। तो इसके हिसाब से इंडिया ने भी अलग अलग यहाँ पे स्टेप्स लिए हैं ताकि देश की यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स हो पहले उसकी डेवलपमेंट हो और वो बाद में देश की इकोनॉमी को डेवलप करेगी। तो इस पार्ट में इतना ही। इसी के साथ हमारा बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया ओवरऑल जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं ये चैप्टर खत्म होता है। तो जो भी बुक्स मैंने यहाँ पे रेफर किया है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी के जो मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपकी इकोनॉमी के जो बिल्डिंग ब्लॉक जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको डेवलप कर देगी यहाँ पे। इंडियन इकोनॉमी जो है रमेश सिंह या फिर संजीव वर्मा कोई भी बुक पढ़ सकती है, दोनों ही बेहतरीन बुक है यहाँ पे। या फिर जो जीएस पेपर 1 जो है मनोहर पांडे जी की, ये बुक जो है एक बाइबल की तरह, सब कुछ सब्जेक्ट आपको एक ही जगह यहाँ पे मिल जाएगी, चाहे वो आपके इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, एनवायरमेंटल, जनरल साइंस, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाएगी। इन सभी बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन परचेज करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलेगी और आपकी टाइम की भी बचत होगी। तो एक चीज देखिए यहाँ पे, आप जितने अच्छे से अच्छा नोट्स आपको क्यों ना मिल जाए, अच्छे से अच्छा कोचिंग सेंटर क्यों ना मिल जाए, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है उसकी कुछ भी रिप्लेसमेंट नहीं होती है। तो डेफिनेटली आपको एग्जाम्स में अगर सक्सेस चाहिए तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी होगी। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे जो चैप्टर 9 नहीं, एक्चुअली 10 है, चैप्टर 10।
टैक्सेशन इन इंडिया। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।